अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि ईबे अकाउंट पे सेल नहीं आ रही। मैंने कुछ केस स्टडी किए हैं, कुछ अकाउंट्स देखे हैं कि ईबे अकाउंट पे सेल क्यों नहीं आ रही। रीज़न ये होती है कि मैंने देखे हैं बड़े अकाउंट, जो लोग दो दो तीन तीन साल से अकाउंट चला रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उस पे ये सूरत हाल होती है कि आउट ऑफ सीज़न प्रोडक्ट्स जो हैं वो उन्होंने भरमार की हुई होती है, लगाई हुई होती हैं अपने अकाउंट के ऊपर। तो अब जो है, अच्छा समटाइम्स लोग ऐसा करते हैं, लिस्टिंग लगाते हैं ओकेजनली, ठीक है। कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जो है ना वो लोग उसके रिलेटेड जो है लिस्टिंग लगा देते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि वो सीजनल लिस्टिंग भी जो है वो लगा देते हैं। और कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स आती हैं जो सामने आती रहती हैं, वो जो जो उनको पसंद आती हैं, ख़ुद पसंद आती हैं, वही प्रोडक्ट्स जो है ना लगाते रहते हैं। तो नंबर वन चीज़ जो है ना इसमें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें हमेशा ये नहीं होता कि आपको जो चीज़ पसंद आ रही है ना, जो आपको अच्छी लग रही है, और जो है ना आप उसको उठा के लगा दें। हमारे यहाँ पे ये पोजीशन होती है कि हम देखते हैं कि ये हमें प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा लगा है, तो हमारी आँखों को अच्छा लग रहा है, हमारे दिमाग को अच्छा लग रहा है, तो हम लोग मेंटली जो है वो सेटिस्फाइड होके और जो है ना उसको प्रोडक्ट को हम लिस्ट कर देते हैं। अच्छा, फिर वो एक लगाते हैं, फिर उसी कैटेगरी में हम उठा के दूसरी लगा देते हैं, तीसरी लगा देते हैं, चौथी लगा देते हैं, पाँचवीं लगा देते हैं। अब बहुत सारे, अब देखें जो नए सेलर हैं, जो नए अकाउंट बना के काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को तो पता है, ठीक है, कि हाँ उन्होंने सर्च किया उसको, प्रोडक्ट को सर्च किया, सर्च करने के बाद उठा के उसको लगा दिया। अब उन्होंने जो भी मेथड उसमें जो है वो अप्लाई किया है अपना हंटिंग के हवाले से, तो अब जब आप अकाउंट चेक करते हैं तो अकाउंट में ये पता चलता है कि आउट ऑफ सीज़न उसने इतनी भरी हुई होती हैं प्रोडक्ट्स के वो, अब वो बात ये हो जाती है कि आप कोई सपोज़ कि आप कोई बिज़नेस करने लगें, तो अब आपने कोई फ़िज़िकल स्टोर बनाया है, अपना फ़िज़िकल स्टोर बना के आप बैठ गए हैं कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, ठीक है। अब सीज़न है विंटर का, आप लगाते हैं, प्रोडक्ट भरते हैं उसमें समर की, तो कैसे पॉसिबल है कि वो जो है ना विंटर में जो है वो समर की प्रोडक्ट्स जो है ना आपकी सेल होंगी? ठीक है, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, फिर आपने क्रिसमस की प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आप बेच रहे होते हैं, आगे जनवरी में भी लगी हुई हैं, फरवरी में भी लगी हुई हैं, मार्च में भी लगी हुई हैं, तो आप मुझे बताइए कैसे बिकेगा? अच्छा, फिर आपने वो हैलोवीन की प्रोडक्ट्स जो है ना उस पे ओकेजन्स पे लगा दी, वो भी आपकी लगी हुई हैं अकाउंट के अंदर पड़ी हुई हैं, आपको इतना नहीं हुआ कि आप उसकी लिस्टिंग कर दें, ठीक है, नहीं, आपने उन प्रोडक्ट के साथ आगे अपनी लिस्टिंग जो है ना वो कर रहे हैं, लिस्टिंग को भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं सेल भी नहीं है। अच्छा, फिर आगे आप मुख्तलिफ ओकेजन्स पे कोई मदर्स डे है, फादर्स डे है, ब्रदर्स डे है, सिस्टर डे है, अब उसकी भी आपने गिफ्टिंग कुछ ना कुछ लगा दी है, अब वो लगी हुई है, अब वो लिस्टिंग आपने ये नहीं किया कि वो जैसे ही वो ओकेजन ख़त्म होता है तो आप उसको जो है उसको रिमूव करके चेंज करें, ख़त्म करें वहाँ से। तो आप कैसे सेल को इंक्रीज़ करेंगे? अब आप विंटर में समर की बेचेंगे, समर में विंटर की बेचेंगे, ठीक है? तो वो मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, फिर आपकी सेलें, फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि सेल मैं कैसे इंक्रीज़ करूँ। वो लिमिटेड जो सेल आपकी आ रही होती है, जो आप नया प्रोडक्ट ऐड ऑन कर रहे होते हैं, वो तो आपके चल रहे होते हैं अदरवाइज़ तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने स्टोर को चेक करते रहा करें, ठीक है? 2 महीने बाद चेक करें, महीने बाद चेक करें, 3 महीने बाद चेक करें, बट उसको आपने दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू लाज़मी किया करें अपने अकाउंट को, चेक किया करें अपनी लिस्टिंग्स को कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो पहली चीज़ जो आपने जो है वो ख़्याल करना है इसमें, वो ये है कि आपने अपनी पसंद से चीज़ नहीं लगानी। आपकी आँखों को जो अच्छा लगे वो नहीं लगाना आपने।
जो अच्छा ना लगे और वो बिक रहा है, आपने हंटिंग के क्राइटेरिया को फॉलो करना है। देखिए हंटिंग को फॉलो करेंगे तो ही अच्छा प्रोडक्ट जो है ना आपका आपका चलता है प्रोडक्ट, ठीक है। वो जिसको आप गोल्डन एग बोलते हैं वो आपको वैसे ही मिलेगा जब आप अच्छी हंटिंग करेंगे। हंट करके फिर आप जा रहे होते हैं आगे, फिर आपने अपनी पसंद नापसंद को नहीं देखना, सिर्फ वो देखना है कि जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है मार्केट में, जिसकी डिमांड है, ठीक है, उसका सीज़न है, वो सेल हो रहा है, आपने उसको ही लगाना है, ठीक है। और सेकंड ये कि आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि चेक करना है कि उस मंथ के अंदर उसकी सेल कितनी है। हम लोग मोस्टली देख लेते हैं कि अमेज़ॉन पे देख लेते हैं, वहाँ पे लिखा होता है मोस्ट कॉमनली 2 मंथ्स मोस्ट कॉमन, 3 मंथ्स मोस्ट कॉमन। हम उसको उठा के लिस्ट कर देते हैं। बट जब आप ईबे के ऊपर आते हैं, ईबे पे हंट करते हैं, ईबे पे सर्च करते हैं, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिकती, हम लगा देते हैं उसको, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने एहतियात करनी है, ख्याल करना है। और जो है इंशाल्लाह आई होप कि अगर आप इसका ख्याल करेंगे तो इससे भी आपकी सेल इंक्रीज़ होगी। और दूसरा ये है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वो बड़ी ज़रूरी है। कीवर्ड्स जो आपने डाले हुए हैं उसका ख्याल करें, थोड़ा सा सर्च कर लें, थोड़ी मेहनत कर लें कीवर्ड पे, तो आई होप कि उससे भी आपका जो है वो सेल आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। मेन चीज़ जो मैं कहता हूँ कि आपने नया स्टोर बनाया है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं, इनके साथ आपने प्राइस का फिर ख्याल करना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्राइस का आपने ख्याल करना है कि आपने प्रॉफिट मार्जिन ये नहीं लेना कि आप एकदम ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन लेने लगें। एक लिमिटेड प्रॉफिट मार्जिन के साथ चलें, इंशाल्लाह जो है वो आपको जो है वो उसमें इशू नहीं आएगा, आपकी सेल जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस हवाले से कि जो आपने पूछी हैं हैं। और कि सेल ही नहीं आ रही, सेल तो सेल इसलिए नहीं आ रही कि आप इसको एक दफ़ा रिविज़िट करें, ठीक है, अपने स्टोर को चेक करें कि कोई लिस्टिंग ऐसी तो नहीं है जो आपकी अब ज़ाहिर सी बात है, ईबे जो है वो जिसको आप जिसकी एड्स चल रही होती हैं वो लिस्टिंग्स को ग्रेजुअली अपने एक सिस्टम के थ्रू जो है वो उसको ऊपर लेके आ रहा होता है लिस्टिंग्स को। अब आपकी वो वाली लिस्टिंग्स ऊपर होती हैं, मेन के ऊपर आ जाती हैं जो आउट ऑफ सीज़न है, ठीक है। तो आपने ख्याल करना है, ठीक है, कि उन चीज़ों को जो है वो वहाँ से एंड लिस्टिंग करें, और एंड लिस्टिंग करके और आप नई प्रोडक्ट को लिस्ट करें। अच्छा, 1 महीना प्रोडक्ट नहीं चल रही, 1.5 महीना नहीं चल रही, 1 महीना तो आपने सब्र करना है प्रोडक्ट के ऊपर, जो लगा देनी है उस पे 1 महीना इंतज़ार करना है आपने, कि 1 महीने के अंदर ये ना हो कि आप 10 दिन में उतावले हो जाएँ कि ये इसकी सेल नहीं आ रही है, 15 दिन में आप कह दें कि मैं इसको रिमूव कर दूँ। नहीं, आपने 1 महीना उसका 30 दिन या 40 डेज़ आपने एटलीस्ट उसका इंतज़ार करना है। नहीं आती तो 40 डेज़ के बाद फिर आप उसको एंड लिस्ट कर दें। एंड लिस्ट करने के बाद फिर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो नया लगाएं, ठीक है। तो भरें ना स्टोर को, अच्छी प्रोडक्ट लगाएं। बेशक आपकी जो है सेल उस पे बेस कर रही होती है, आपने अच्छी प्रोडक्ट लगानी है ताकि उसमें आपको जो है वो कुछ मार्जिन भी मिले। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि हम वही लकीर के फ़कीर बन के ही प्रोडक्ट्स लगाते जाएं। कुछ अपने स्टोर का ट्रेंड भी देखना है, ठीक है। और ऐसा भी लगाना है, आपने कोशिश करनी है कि जो है अब फ़र्ज़ करें कि आप कोई भी ऐसा आइटम बेच रहे होते हैं, कोई ब्यूटी आइटम का है आपका, तो उसके अंदर आप एक चीज़ बिक रही है, ठीक है। अब जो चीज़ बिक रही है उसके साथ का आइटम देख लें जो अभी ज़्यादा ड्रॉप शिपर्स ने नहीं लगाया, ठीक है। और उसका जो है उसका रेट जो है कुछ कम है, तो उस पे आप मार्जिन अच्छा ले सकते हैं, ठीक है। रिस्क है, आप ले सकते हैं, लगा सकते हैं, बट जो चीज़ कॉमन बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, जिसकी सेलें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एक अच्छे ब्रांड का आइटम है, उस ब्रांड को आप उठा के चूज़ कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, उस पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इससे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी सेल जो है वो इम्प्रूव होगी। और बाकी सीज़न्स का ख्याल किया करें, और ओकेजन्स का ख्याल किया करें।
ठीक है, कौन सा आ रहा है, कमिंग कौन सा है, ठीक है, उस हिसाब से प्रोडक्ट लगाया करें। अब जो है आप हंटिंग कर लेते हैं, आप जिस स्टोर को खोलते हैं, ठीक है, उस स्टोर में से आप जो है वो कंपटीटर का स्टोर खोल लेते हैं, ठीक है। अब सेलर का, किसी भी सेलर का आप अकाउंट खोलते हैं, आप देखते हैं कि उसमें जो है वो उसने मल्टी प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाई हुई होती हैं, ठीक है। एक दफ़ा उसको जो है थॉरोली सर्च कर लिया करें प्रोडक्ट को, ठीक है। देन आप अपने उसको ना प्रोडक्ट को लिस्ट किया करें, इमेज का ख्याल किया करें, ठीक है। और इंशाल्लाह आई होप कि इससे आपकी सेल भी इम्प्रूव होगी और आपको काम में भी आप जो है ना वो आपका काम भी अच्छा हो जाएगा उससे। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो क्वेश्चन है उसके साथ फिर आपके साथ हाज़िर होऊंगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।